और देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन मकर संक्रांति के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। उज्जैन की वेधशाला में खगोलीय महत्व इस दिन का दिखाई देता है। माना जाता है कि 22 दिसंबर से ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है और सूर्य के मार्ग परिवर्तन से ही मकर संक्रांति का ये पर्व जुड़ा हुआ है। वेधशाला प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने इस दिन के महत्व को, खगोलीय घटनाओं को भी समझाने की कोशिश की है। तो मकर संक्रांति के पीछे केवल एक पर्व, एक त्योहार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार माना जाता है। सूर्य आज के दिन उत्तरायण होता है और इस दिन से माना जाता है कि दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आप ये समझ रहे होंगे कि धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति आ जाती है। आप उज्जैन के इस समय मैं कालगणना केंद्र में ही हूँ, जहाँ तमाम तरह की चीजों को समझा जा सकता है। 22 दिसंबर जब आया तो सूर्य की पूरी लाइन को आप देख सकते थे, यानी एक तरह से कहा जाए तो 22 दिसंबर से ही सूर्य उत्तरायण हो गए। लेकिन आज हम राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर कैसे इसकी गणना होती है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र गुप्त जी हैं, जो इस वेधशाला के प्रमुख हैं। लंबे समय से इस पर अध्ययन भी करते रहे हैं, बताते भी रहे हैं। तो मैं उनसे भी समझने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये वो 22 दिसंबर है, ये तारीख देखिए आप, ये 22 दिसंबर की तारीख है जब सूर्य उत्तरायण हो गए। राजन जी, जब हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के, तो ये तो है कि धनु राशि से जब मकर में प्रवेश होता है तो मकर राशि हो जाती है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। लेकिन यदि हम आपकी दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो उज्जैन का क्या महत्व है और क्या सूर्य आज से या इससे पहले उत्तरायण हो गए? देखिए, उज्जैन कालगणना का प्राचीन समय से महत्वपूर्ण नगरी रही है, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती रही है। साइन गणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वेधशाला में शंकु यंत्र उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम सूर्य की रेखाओं पर स्थिति और राशियों पर स्थिति देख सकते हैं। यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर था, तो शंकु की परछाई पूरे दिन मकर रेखा पर गति करती हुई दिखाई दी। आज 14 जनवरी है, तो हम देख रहे हैं कि परछाई काफी छोटी हो गई है, मतलब सूर्य काफी उत्तर की ओर आ गया है। ये साइन गणना के अनुसार है। निर्यन गणना के अनुसार आज सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करेगा, लेकिन साइन गणना जो प्रायोगिक रूप से दिखती है उसके अनुसार 22 दिसंबर से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया था और सूर्य की गति उत्तरायण हो गई थी, जो शंकु यंत्र की छाया से हम प्रायोगिक रूप से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं आपके मुताबिक, तो इसका असर क्या होता है? चूंकि आप लोग काल की गणना करते हैं, समय को समझते हैं, इसको आपकी दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो क्या है? देखिए, मकर संक्रांति या हमारे यहाँ जो भी त्योहार है वो वास्तव में बहुत सटीकता और ऑब्जर्वेशन के आधार पर है। सूर्य उत्तर की ओर आना शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, अब सूर्य का प्रकाश हमको ज्यादा समय के लिए मिलेगा। 22 दिसंबर को दिन हमारा सबसे छोटा था, अब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। तो दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। जितना भी हम देखते हैं, एनर्जी किसी ना किसी रूप में सूर्य से ही एकत्रित होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो सूर्य के स्वागत का त्योहार है कि हम स्वागत कर रहे हैं कि अब सूर्य हमारे उत्तर की ओर आ रहा है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। इस रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है और ये जो खगोलीय गणना के अनुसार प्रैक्टिकल रूप से यंत्रों के माध्यम से इसको हम देख भी सकते हैं। हमारी जो स्थितियां है, ग्रहों की स्थितियां है, काल गणना की जो स्थिति कैसे गणना होती है, पर सूर्य यदि धनु से मकर राशि में प्रवेश करते तो मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति हो जाती है। पर आप जैसा समझ रहे होंगे कितना बड़ा महत्व है इस दुनिया में सूर्य का, और सूर्य हो या चंद्र, सबकी अपनी अपनी महत्ता होती है। पर इतना जरूर है कि हमारे यहाँ जो भी त्योहार बनाए गए हैं वो वैज्ञानिक आधार पर है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, उज्जैन।